जवाब दिया है श्रीमन। आप और मेरे पुत्र की कुश्ती एक शेर से बंद करके आए हो। जसवंत सिंह कहने लगे, भद्रे, अगर मेरा लड़का शेर से कुश्ती नहीं लड़ेगा, बादशाह औरंगजेब मुझे फांसी चढ़वा देगा। आप मेरे पुत्र के बारे में बताओ, आखिर मेरा पुत्र पृथ्वी सिंह है कहाँ? दोनों सोच विचार में बैठे हुए थे, तब तक पृथ्वी सिंह का आना हुआ और जब सामने पे अपने बाप को देखा, दौड़ करके पैर पकड़ लिए। कहने लगा, पिताजी आप इतनी जल्दी लौट करके कैसे आ गए? और आपकी आंखों में आंसू, और माँ तुम भी रो रही हो, आखिर बात क्या है? आखिर बात क्या है पिताजी? आप इतने बेचैन हैं, आप रो रहे? जसवंत सिंह कहने लगे, बेटा जीवन में सबसे पहली बार मुझसे भूल बन गई। पृथ्वी सिंह कहने लगा, पिताजी भूल? और तुमसे? ऐसा नहीं हो सकता। जसवंत सिंह समझा करके बोले हैं, बेटा अरे जीवन बनी गो दुख दाई, अरे जीवन बनी गो दुख दाई, बबुला वो तू रहे बिला खाई। आंखों में आंसू भर के जवाब दिया है, बेटा बात यह है, अरे होनी सर पे मड़राई, बेटा शेर से बधीरे लड़ाई। मेरे लाल, भूल तो ये हो गई कि मैंने तेरी कुश्ती तेरे बिना पूछे शेर से बांधी। अरे बेटा शेर से बधी है लड़ाई, मैंने साची तई बताई। मेरे लाल, मैंने तेरी कुश्ती शेर से बांधी है, क्या तू शेर से लड़ेगा? जब ये सुना, पृथ्वी सिंह कहने लगा, पिताजी आपसे कभी भूल नहीं हो सकती। अगर मेरी कुश्ती तुमने शेर से बांधी है तो कदम पीछे नहीं है। अरे नहीं कदम पिछारी धारू और नारको लड़की फारू। पिताजी आप चिंता मत करना, अगर तुम मेरी कुश्ती शेर से बांध करके आए हो तो मैं लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा पिताजी। अरे बार बार ये विनती मेरी, बाबुला चलियो संगली बाई, और के तो शेर रहे राजा के, चल खिले बलको अजमाई। और ऐसा ही नहीं मनीष,
आज वो बाहरी उम्र का लड़का बोला, पिताजी अरे कैसो शेर रहेगा जाके बाबुल चलो मोई संगली बाई और इतनी बात सुनी बबुला ने बाबुल हो गयो हरसाई। जवाब दिया है, पिताजी आप चिंता मत करना, हम शेर से जरूर लड़ेंगे। पुत्र की जब ऐसी बात सुनी, पिता ने अपने पुत्र को दौड़ करके गोद में उठा लिया, छाती से लगा करके बोले हैं, पुत्र खैर मुझे भरोसा था तू मेरी बात नहीं टालेगा। आज पृथ्वी सिंह और जसवंत सिंह रात को लेट करके विश्राम करते हैं। जैसे ही सुबह हुआ, आज पृथ्वी सिंह अपने बाप के साथ दिल्ली को जाने के लिए तैयार हुआ। जब पिता का हाथ पकड़ करके चला, माँ ने रास्ता रोक लिया और कहने लगी, बेटा जा रहे हो, एक बात का ध्यान रखना। अरे पकड़ी लला को हाथ मात के आंसू रे भरी आए। अरे पकड़ी लला को हाथ मात के आंसू भरी आए। मेरे रखिए दूध की लाज बचन मैया ने फरमाए। मेरे रखिए जवाब दिया, बेटा मेरे रखिए दूध की लाज बचन मैया ने फरमाए। अरे हरी मती नारत जाइए, बोली है बेटा। अरे हरी मती नारत जाइए, तू दिए से रखो मारी लोटी तब मैया धिंग जाइए। मेरे लाल, मेरे दूध की लाज बचाना, शेर के सामने पे हार मत जाना। जब ये सुना, पैर पकड़ करके मैया के बोला है, माँ क्या तुझे अपने पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या तुझे अपने पुत्र के ऊपर भरोसा नहीं है? अरे कदम ना पीछे को धारू, अरे कदम ना पीछे को धारू, करते रोए आशीष से रखूं हाथन से फारू।
अगर तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है तो कोई बैरी मेरा सामना नहीं कर सकता। आज मैया अपने पुत्र को जेठ में भर करके और कौन सा कर्म करती थी। अरे ताखना तो धरो मैया ने बेटा सिर पे दो जमाई, और जो लड़ी बेकुशन मुखया बे पेरी समरुहार की जाए। मेरे लाडले, कोई भी वीर, कोई भी शेर तेरा सामना नहीं कर सकता। जा मेरे लाल, तेरी मां का आशीर्वाद तेरे साथ है। उसी समय अरे हाथ पकड़ के तब बाबुल को दहली अकेला सीधा लगाई, और पृथ्वी सिंह संग बबुला के गढ़ दिल्ली में पहुंचो जाए। मेरे नौजवान साथियों, आज मां ने चलते समय कहा, मेरे लाल, मेरे दूध की लाज रखना। वीर जसवंत सिंह अपने पुत्र को लेकर के जब दिल्ली में पहुंचे, बड़े बड़े वीर सभा में मौजूद थे। जसवंत सिंह ने जाकर के बादशाह को प्रणाम किया और बोले, मेरा पुत्र मेरे साथ में आया है, आप अपने शेर को छुड़वाओ। सभा के लोग जितने भी बैठे हुए थे, सबकी नजर पृथ्वी सिंह के ऊपर टिक गई। विचार कर रहे हैं, भला ये 12 उम्र का लड़का शेर से सामना कैसे करेगा। तब तक महाराज का हुक्म हो गया, शेर पिंजड़े से छुड़वा दिया, और जैसे ही शेर सामने पर आया, पृथ्वी सिंह हाथ में तलवार लेकर के शेर के सामने पर अखाड़े में कूद गया। तलवार हाथ में लगी हुई थी, पृथ्वी सिंह शेर के सामने पर है। सभी सभासदों की नजर उस 12 उम्र के लड़का के ऊपर टिकी हुई है। जसवंत सिंह कहने लगे, पृथ्वी, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। शेर निहत्ता है और तुम्हारे हाथ में तलवार, ये तलवार फेंक दो। और जब बबुला की बात सुनी, नाय सुतने देर लगाई रे। और जब बबुला की बात सुनी, नाय सुतने देर लगाई रे। और तेगा फेंको बेटा नहीं, और मंद मंद मुस्काई रे। जैसे ही बाप ने ये कहा कि तलवार फेंक दो, धन्य है भारत मां के लाल, तनिक भी देर नहीं थी, तलवार और तेगा सुतने फेंक दो, और मंद मंद मुस्काई रे। और नाहर सन मुख देख लो, लो सुतने हाथ मिलाई रे। अरे सुतने जवाब से रखो दियो, तब बबुला कोई उमड़ोहियो। मेरे नौजवान साथियों, आज पृथ्वी सिंह
शेर के सामने पर जाकर के बोला, और तेरो मेरो खेतनु में हो गया जो संग्राम, और तेरो मेरो खेतनु में हो गया जो संग्राम। खोली की पलक देखी पृथ्वी खेतनम, अरे खोली की पलक देखी पृथ्वी खेतनम। थोड़ी देर बाद तोई हम के पठाऊं धाम, राखिले पर और मैं चिल्लाइए यार मान। खोटे कर्म किए तेने बहुत अनुकी लइए जाने। पृथ्वी सिंह शेर के सामने पर बोला, और एक खोटे कर्म किए तेने बहुत अनुकी लइए जाने। शीशा पे पुकारो कालो हाथ लेके फिर पान, अरे बालू करी दोनों जीव आपस में भिड़ गए। अपने ही ताव पे दोनों जीव करी रहे। पृथ्वी सिंह और शेर अपई अपई जुगाड़ में दोनों। पृथ्वी सिंह विचार कर रहा है कब्जा को पांव पल्ले पच जाए तब आधार उठा ले जाए, और शेर विचार कर रहा है कब्जा की नार पल्ले पच जाए। अरे अपने ही ताव पे दोनों पीरा करी रहे। कोई न काहू पे एक तिल डिगी रहे। जब कोई भी जीव किसी के सामने पर परास्त नहीं हुआ, उस समय पृथ्वी सिंह क्या करता था। और थोड़ी देर बाद जाने मैया को मनाई लियो। अरे थोड़ी देर बाद जाने मैया को मनाई लियो। और जसवंत लाल सोई बैठक लगाई गयो। मां का स्मरण करने के बाद पृथ्वी सिंह बैठक लगा करके जैसे ही सभा में बैठा, मां का ध्यान करने के बाद पैर पकड़ करके पृथ्वी सिंह शेर को उठा ले गया। और ऐसा ही नहीं बबलू, जितने पीर सभा में बैठे अपन
बने रह गए न जमाई। अरे क्रोध में आई के यज बेटा ने नाहर दो भूमि से मारी। ए पैर पे पैर धरो बेटा ने बैरी दो बीच से फारी। वीर पृथ्वी सिंह ने शेर को जमीन पे पटक करके पैर पे पैर धर के बीच से फाड़ दिया। अरे जसवंत सिंह के आज बेटा ने पैरी की लाई फाक बनाई। अरे एक फाक सभा में फेंकी, एक धरी तखत पे जाई। जैसे ये देखा बारी उम्र के लड़का ने लड़कर के शेर को जान से मार दिया। दो फार करने के बाद एक फार सभा में फेंक दी, एक औरंगजेब के सामने तखत पे डाल दी। और जागत देखी बादशाह ने अपन रह गो नजर जमाई। अरे धनी धनी बेटा तेरी मैया को जातिया को खिलाए या बतारी। बादशाह ने जब ये देखा बारी उम्र के लड़का ने शेर को मार दिया, मार करके बीच से फाड़ दिया। मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, अरे धने धने बेटा तेरी मैया को जाकिया को खिलाए या बतारी। अरे ही मर गयो बाबुल को हरसी उठे पुष्पेंद्र कुमारी। भैया भारत माँ के लालन बैरी दड़ में मारो है। भैया भारत माँ के लालन नाहर आज पछारो है। अरे आज पछारो है, वीरनी नहर मारो है। भैया जसवंत सिंह के लालन नहर लड़की मारो है। इस तरीका से वीर पृथ्वी सिंह ने शेर का दिल्ली में वध किया। सभा के लोग दांत से उंगली दाब करके रह गए। जैसी भी कहानी थी आप लोगों के सामने पेश की। दोस्तों मनीष कुमार है शीशी मेरो जन चिमटा दो बजाई। और राज वीर लला बैठो जन जीना दो हलाई।
सुनील कुमार शिशि मेरो जन घड़ा दो खनकाई बबलू भ्रात हमारे ने यार ढोलक मधुर बजाई बबलू भ्राता हमारे ने अरे ढोलक मधुर बजाई और सोनू भैया बैठ गए और कैसेट भरी सी आई सोनू भ्रात सुंदर कैसेट दर्शा रहे हैं जिसके अधिकतर विक्रेता मनोज कुमार मठ वाले प्रणाम मेरी सब लीजे प्रणाम मेरी सब लीजे मेरो चित्तरपुर है गांव राम 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 सा गलती को माफ कर दीजिए मेरी भूल